जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज एक का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्लास में आपके लिए लाए हैं सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस का दूसरा नंबर चैप्टर बताइएगा आप लोग उसका नाम क्या है दूसरा नंबर चैप्टर का। तो आप लोग कहेंगे क्या कि सुनिए भैया, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, यही आपका चैप्टर का नाम है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। बताइएगा आप लोग सिविक्स का दूसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो इसी का आज तांडव होने वाला है। इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग बीच में देख के थोड़ा सा देख के अगर भाग जाएंगे तो आपको एक भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आएगा। शुरू से लेके अंत तक जुड़िएगा, तभी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक नंबर प्रश्न को हम स्टार्ट करें। उससे पहले आपको एक इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तुरंत कीजिए बिना देरी किए हुए। इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस बटन को एक बार क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब का, और उसके साइड में लिखा होगा लाइक का बटन, उस लाइक का बटन भी दबा दीजिए, ठीक ना? दबा दिए, बहुत ही शानदार। सब्सक्राइब भी कर दिए हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कर दिए बहुत सारे बच्चे। तो आप भी उसी सारे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, नैन स्टडी स्टेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कीजिए बिना देरी किए हुए। और आप जो है कि जितना भी आपका दोस्त है उस दोस्त को इस वीडियो को क्या करेंगे जानते हैं? शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले शेयर भी कर दीजिए। क्या कर देना है आपको? शेयर भी कर दीजिए। शेयर करेंगे तभी तो सब कोई आपका दोस्त जुड़ सकेगा, ठीक ना? शेयर भी आप लोग बहुत ही शानदार धमाके तरीके से कीजिए। आपके पास जितना भी ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब पर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और बता दीजिए कि अब लाइव क्लास आपका चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो आप भी आइए, इस क्लास का फायदा उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। एक नंबर प्रश्न देखिए क्या है। पहला नंबर प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता इनमें नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एक का बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। वाह, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना? एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण है तो बताइएगा। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए। 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, बाप रे 6 बार आया हुआ है ये प्रश्न। कहता है संघ राज्य का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर जो है कि बताइएगा आप लोग क्या होना चाहिए। इसका 2 का बताइएगा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 2 का ऑप्शन नंबर ई। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक ना? तो आगे तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, कहता है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो आपको ये याद रखना है कि सांसदों तथा विधायकों पर, सांसद और विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है। किस पर? सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। 3 का ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, 3 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना? तो चलिए बहुत सारे बच्चे का सही जवाब आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न तैयार है। कहता है सत्ता में साझेदारी सही है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, क्यों सही है? तो हम कहेंगे कि ये जो है कि खानो मतलब समोसा, लिट्टी, ये सब आलतू फालतू खानो गलत है। तो आखिर में क्यों गलत है? क्योंकि वो खराबी करता है। उसी प्रकार से सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सही है? तो इस ऑप्शन से हम जानते हैं। किससे? ऑप्शन से। कहता है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, सही जवाब है। और 4 का ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, 4 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? वाह, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। राजस्थान। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान। ये प्रश्न 2023 में से पूछा है। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए। जितने भी
बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे ही आप लोग शुरू से लेके अंत तक जुड़िएगा, ठीक ना। तो 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान, ग्राम कचहरी का प्रधान मतलब हेड कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 2019 में, 2021, 2024 तक, अरे बाप रे, 2025 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। इस चैप्टर से आपको बता दें कि बहुत सारे प्रश्न जो है कि आते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न आता है। 2024-25 में पूरा एकदम निचोड़ आपको बता ही देंगे, ठीक ना। चिंता नहीं करना है, शुरू से लेके अंत तक देखना। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो बताइएगा। 6 का सही जवाब क्या होगा? सरपंच। ग्राम कचहरी कोयली सिमरा पश्चिम, तो उसी प्रकार से ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, ठीक ना, सरपंच। सही जवाब हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारा 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न जो कि भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहता है बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ, अथवा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बता रहे हैं सही जवाब? बिहार झारखंड का विभाजन मतलब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक ना। 7 का ऑप्शन नंबर सी। जितने सारे भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, जो कि कहता है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 में, किस अनुच्छेद में? 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? पूछा है भारत का जो संविधान है। आप लोग बताइएगा, भारतीय संविधान का निर्माता या जनक या पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। बहुत बढ़िया। तो चलिए, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार, मूल अधिकार दिया गया है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 9 नंबर जो हमारा प्रश्न है स्क्रीन पर आ चुका है। तो 9 नंबर प्रश्न है लिच्छवी। क्या है प्रश्न? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बताइएगा। 9 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? बिहार में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार राज्य में था, ठीक ना। तो 9 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार राज्य में। आगे हमारा 10 नंबर जो प्रश्न है, कहता है 10 नंबर प्रश्न भारत के किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? में जो है ना, संघीय और संसदीय, ये दोनों है। कौन सा? संघीय और संसदीय। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। संघीय और संसदीय ये दोनों है, ठीक ना। 10 का ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 10 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न जो है कि स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये वाला। 11 नंबर प्रश्न कहता है केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इनमें 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है केरल। इसमें आपको बताना है कि इनमें केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो आप कहेंगे देखिए भाई, इसमें जो है चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वही बात करें केरल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये सब राज्य है, ठीक ना। इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, ठीक ना। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बता रहे हैं इनका सही जवाब है। आगे हमारा 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को मालूम है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद फिर चुनाव होता है, उसमें जिसको ज़्यादा बहुमत मिलता है वही उसी का सत्ता पर आता है, ठीक ना। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर बी। आगे 13 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कहता है 13 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यानी बांग्लादेश कब आजाद हुआ। तो आपको हम बता दें कि बांग्लादेश जो है कि कब आजाद हुआ था, तो 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब आजाद हुआ, स्वतंत्र, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, 1971 ईस्वी में, ठीक ना। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, 1971 ईस्वी में। आगे हमारा 14 नंबर प्रश्न है, कहता है बांग्लादेश 1971 में तो हुआ ही था आजाद। 14 नंबर प्रश्न कहता है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम की प्रधान, यानी पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा कि महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर, ठीक ना। उसमें जो प्रधान होता है ना, हेड जिसको कहते हैं, वो महापौर होता है, ठीक ना। नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर। ये प्रश्न 2023 में पूछा है। और एक तरह से कहता है निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है, इसका भी जवाब महापौर ही हो जाएगा, ठीक ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न है हमारा। क्या है प्रश्न, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो आप सभी को मालूम ही है कि 5 वर्ष, ये भी बता दिए थे। देखिए 2020 में ये सब प्रश्न आया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा आगे होने का चांस है, ठीक है ना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए ही है। आगे 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में वोट, क्या है प्रश्न, भारत में वोट देने यानी कि मतदाता होने की न्यूनतम यानी कि कम से कम कितनी आयु होगा जो हम वोट गिराने जा सकते हैं। हमारा जो आयु है कितना होना चाहिए कि हम वोट गिराने जा सकते हैं। तो कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। कितना, 18 वर्ष अगर आपका उम्र होगा तभी आप वोट गिराने जा सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर हो सकता है, लेकिन 18 वर्ष से नीचे नहीं हो सकता है। 18 वर्ष से ऊपर के सभी उम्र के आदमी जो है कि मतदान कर सकता है, यानी कि वोट गिराने जा सकता है, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता है भारत में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में। तो 17 का बताइएगा सही जवाब क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। तो सभी कोई जो है किसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना। आगे हम बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए आप लोग तेजी से। कहता है प्रश्न 18 नंबर का, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो बताइएगा 18 का सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, वाह बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगाते हैं। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थानीय दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को, ठीक ना। तो आगे 19 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। कहता है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था 73वां संशोधन। कौन सा, 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 73वां, ठीक है ना। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो 73वां संशोधन से। 19 का ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हैं इनका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न है, कहता है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। आप लोग बताइएगा कि अभी के समय में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो 8 गो है केंद्र शासित प्रदेश, अभी कितने हैं, 8 गो है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं 21वां प्रश्न, जो कि है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था। तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही हमारा गणतांत्रिक लोकतंत्र बना था, यानी कि हमारा देश का जो संविधान है लागू किया गया पूरे देश में, ठीक ना।
तो 21 का ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में अगर पूछेगा पहला नगर निगम कहाँ बना तो आप लोग बताइएगा, क्या बताएंगे जानते हैं? तो आप लोगों को बताना है मद्रास चेन्नई में। मद्रास कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है ना। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर बना? मद्रास चेन्नई में। तो 2021 में ये सब देख सकते हैं कितना प्रश्न आया हुआ है, इस सब 2021 में आया हुआ है। तो इसका 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे 23 नंबर प्रश्न है, कहता है स्थानीय स्वशासन के नीति निर्देशक सिद्धांतों की किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 23 का सही जवाब क्या होगा? 23 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। प्रश्न क्या था? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 आपको याद कर लेना है। 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। आगे 24 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता है 24 नंबर प्रश्न, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ई राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। 24 का ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? हमको नगर निगम में आय का स्रोत कौन किस चीज से नहीं आता है, यही प्रश्न पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयकर से, ठीक है ना। आयकर से वहाँ का नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है आयकर, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न हमारा, बिहार में कहता है प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में अगर पूछेगा, देखिए भारत में अगर पूछेगा तो मद्रास से नहीं, यहाँ अगर भारत रहता तब मद्रास से नहीं, अब भी है बिहार, तो बिहार में जब पूछेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। कहाँ पर? पटना में। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में हुई थी, ठीक ना। 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न क्या है, इसका सही जवाब क्या होगा? 27वां प्रश्न कहता है हमारा, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा नहीं है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो 27 का जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। सबका सही जवाब आ रहा है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है कि पंचायत की सभा है, व्यवस्थापिका सभा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न हमारा, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो किसके द्वारा? दीवानी मामले, फौजदारी मामले, या ए और बी दोनों? तो 28 नंबर का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा फौजदारी मामला। कौन सा? फौजदारी मामला, ठीक ना। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है हमारा, कहता है 29वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये बहुत ही ज्यादा शानदार सा प्रश्न है। कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको बता दें कि इस भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ये प्रश्न आपका 2023 और 24 में आया हुआ है, वो भी फर्स्ट सीटिंग में, ठीक ना। बिहार बोर्ड में फर्स्ट सीटिंग 2023 और 24 में आया हुआ है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को याद कर लेना आपको। अगला हमारा 30 नंबर प्रश्न कहता है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1958 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर है। 30 का ऑप्शन नंबर ए। जितने वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? 1958 ईस्वी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब की गई? 1958 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम 31वां प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 31वां प्रश्न हमारा, सरकार के उच्च और निम्न
स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वाधर वितरण बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए 32वां प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। 32वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा वीवीआई है। क्या वीवीआई? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? देखिए, ग्राम कचहरी पूछेगा सरपंच, और ग्राम पंचायत का मुखिया। ग्राम पंचायत पूछेगा प्रधान कौन होता है? मुखिया। 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत पूछेगा तो मुखिया, ग्राम कचहरी पूछेगा सरपंच। ठीक ना? हो गया क्लियर? ग्राम पंचायत पूछेगा तो मुखिया, ग्राम कचहरी जब पूछे तो बताना है सरपंच। ठीक है ना? चलिए 33वां प्रश्न की ओर जाते हैं। 33वां प्रश्न हमारा क्या है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 33 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष ही होता है। ठीक ना? 5 वर्ष। जिला परिषद का भी कार्यकाल उतना ही वर्ष होता है, 5 वर्ष के लिए ही होता है। जब 5 वर्ष पूर्ण जाते हैं तो फिर चुनाव कराना पड़ता है। चुनाव में जिसको बहुमत अधिक मिलता है वही जीतता है। तो आगे 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां जो प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 34 का आप लोग सही उत्तर बताइएगा। 34 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और शिक्षा वह शेरनी है का दूध है जिसको आप पियेंगे तो दहाड़ेंगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे आप पियेंगे तो क्या करेंगे? दहाड़ देंगे। तो उसी प्रकार से शिक्षा ही हो जाएगा समवर्ती सूची में शामिल है। इस शिक्षा को ही समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इस बैंक, व्यापार, पुलिस सबको शिक्षा है तो इस तीनों को हरा देंगे। ठीक ना? तो इसी प्रकार से 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही जवाब है। 2023 में ये सब देखिए प्रश्न आया हुआ था। तो 34वां प्रश्न हो गया था ना। आगे 35वां प्रश्न को हम देखेंगे। 35वां जो कि प्रश्न है, निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो आप लोग बताइए, किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? नगर आयुक्त की। किसकी? नगर आयुक्त की नियुक्ति जो है कि राज्य सरकार करती है। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हमारा 36वां जो प्रश्न है हमारा, देखिए 36वां प्रश्न क्या है? प्रश्न, भारत का 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य कौन है? भारत का अगर 22वां राज्य बात करें तो भारत का 22वां राज्य क्या हो जाएगा? सिक्किम। भारत का 22वां राज्य कौन सा है? सिक्किम जो है कि भारत का 22वां राज्य है। आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न हमारा, मुद्रा बैंकिंग संचार। क्या प्रश्न? मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले जो है कि किस सूची में रखे जाते हैं? तो संघ सूची में रखे जाते हैं। किस सूची में? संघ सूची। 37 का ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखा जाता है? तो संघ सूची में। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। प्रश्न हमारा, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 38 का सही जवाब क्या होना चाहिए? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो भारत में है। भारत में। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे हमारा 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न कहता है हिंदी। 39वां प्रश्न है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? हिंदी के अलावा पूछा है तो 21 भाषा। कितना? 21। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आगे हमारा 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक
संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधी है, तो नगर पूछा है तो 74वां संशोधन हो जाएगा। कौन सा? 74वां संशोधन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न हमारा। 41वां प्रश्न कहता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो आपको सही जवाब बताना है। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसी ने बताया क्या बताया? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सुझाव दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। 42वां प्रश्न है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर परिषद में। कहाँ पर की जाती है? नगर परिषद में। प्रश्न था कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? नगर परिषद में। पूछेगा नगर परिषद में किसकी नियुक्ति की जाती है? कार्यपालक पदाधिकारी का। तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? नगर परिषद में। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। 42 का ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नगर परिषद में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न। 43वां जो हमारा प्रश्न है, आज का स्क्रीन पर जवाब बताइएगा क्या होगा। प्रश्न हमारा सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का जो निर्वाचन है वह कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। सरपंच का निर्वाचन सरपंच को कौन चुनता है? तो ग्राम सभा के सदस्य चुनते हैं। ग्राम सभा के जितने भी सदस्य होते हैं वही सरपंच को जो है ना चुनते हैं। तो चलिए आगे हमारा प्रश्न है 44वां प्रश्न कहता है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? प्रश्न क्या है हमारा? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। 44 का ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 44 का ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। आगे हमारा 45वां जो कि प्रश्न है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से कहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इंग्लैंड में। भारत में है संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका जवाब ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका भी नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था पूछा तो इंग्लैंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 45 का ऑप्शन नंबर बी, जितने भी सारे बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इंग्लैंड में। आगे हमारा 46वां प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा शानदार सा प्रश्न है। कहता है मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? तो मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया था? तो असम को काटा और मेघालय बना दिया। किस राज्य को काट कर मेघालय बनाया गया था? असम को। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? असम राज्य को। असम को काट के क्या बनाया गया? मेघालय। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? असम। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल सही उत्तर है। 46 का ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न है हमारा, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य को और संघ को, दोनों को। राज्य को और संघ दोनों को है, ठीक है ना। आगे हमारा 48वां प्रश्न कहता है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो आपको मालूम ही होगा कि किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में है, फ्रांस में है और चीन में भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए ये सब प्रश्न 2025 में आया हुआ है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, ये सभी जो देश है, ये सभी तीनों देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक ना। आगे हमारा 49वां प्रश्न है, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी 2025 में आया हुआ है। कहता है निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया? राज्य सूची में
कृषि को रखा गया है, पुलिस को, सिंचाई को, तीनों को रखा गया किस सूची में? राज्य सूची में रखा गया है। और किस सूची में रखा गया? राज्य सूची में। किसको किसको रखा गया है राज्य सूची में? कृषि, खेती बाड़ी, पुलिस जो कि सिपाही होता है, सिंचाई, इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे हमारा 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? नगर का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? नगर का प्रथम नागरिक महापौर को कहा जाता है, महापौर। अगर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है किसको? महापौर को। आगे हमारा 51वां प्रश्न है। 51वां प्रश्न, निम्न में किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर। कहाँ पर? भागलपुर। 51 का ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? भागलपुर में। ये सभी प्रश्न देखिए 2025 में आया हुआ है। तो चलिए साथियों, 51वां प्रश्न हो गया था। आगे बढ़ते हैं 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न स्क्रीन पर आज का जवाब दीजिएगा। 52वां प्रश्न हमारा, बिहार में एक नगर में अधिकतर कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर में अधिकतम सबसे अधिक से अधिक कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75 वार्ड। कितने? 75। भारत में एक नगर निगम में अधिकतर कितने वार्ड संभव हो सकते हैं? तो 75। ठीक ना। आगे हमारा 53वां प्रश्न है, कहता है 53वां प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो कितने समय में? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो 6 माह में। कितने वर्ष? सॉरी, कितना महीनों? 6 महीनों। 53 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे 54वां प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग बताइएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है कि राज्यपाल का नियुक्ति करता है। 54 का ऑप्शन और बी। जितने भी बच्चे होता है उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे 55वां प्रश्न है हमारा, 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, 55 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 56वां प्रश्न। ये सब 2025 में आया हुआ, देख सकते हैं। आगे 56वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? कहाँ पर संघीय सरकार की प्रणाली जो है कि नहीं है? तो आपको बताना है कहाँ पर नहीं है। चीन में। कहाँ पर संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? चीन में। ठीक ना। आगे प्रश्न हमारा 57 नंबर, निम्न में से क्या भारतीय संघीय राज व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो बताइएगा, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 57 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, दोहरी नागरिकता। क्या हो जाएगा? दोहरी नागरिकता। देखिए ये सब प्रश्न 2025 में है। निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता। आगे प्रश्न 58 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति है। इसी ने त्रिस्तरीय नियम दिया था, बलवंत राय मेहता समिति। 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। ठीक है ना। 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, अशोक मेहता समिति भी था। तो चलिए लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, 58 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 59 नंबर प्रश्न हमारा, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ पर है? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न। कहाँ पर आते हैं? 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्राम पंचायत का संबंध किससे है? संविधान की 11वीं अनुसूची से।
संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध ग्राम पंचायत से है। आगे 61वां प्रश्न है, राज्य पुनर्आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हुआ था फजल अली। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फजल अली की अध्यक्षता में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? फजल अली की। आगे हमारा अंतिम प्रश्न है, 62वां मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 62 का ऑप्शन नंबर 1/4 होती है। कितना? 1/4। तो चलिए 62 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लाए थे कुल 62 प्रश्न, जो कि इस चैप्टर से भर भर का आपका प्रश्न आया हुआ है। इस चैप्टर से आपका बिहार बोर्ड जो है कि भर भर का प्रश्न पूछा है। तो आपका 62 में से कुल कितना सही हुआ जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।